ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के अवैध फरिश्तों को। आइए समय को व्यर्थ न गंवाते हुए सीधे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। मुरली शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। इजी वे मुरली दर्शन में उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जो अभी आने वाले हैं और जो आ चुके हैं। आप सभी के उमंग, उत्साह, आप सभी की दिलों की दुआएं हमें आपके बीच में आने के लिए तैयार करती हैं। तो बहुत बहुत दिल से थैंक्स आप सभी का। बस एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है आपसे, जो सुनते हो उसे धारणा में जरूर लाओ। इसलिए बहुत ही सुंदर किसी ने कहा, सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं। ये मनुष्य नहीं, ये प्रभु आके ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं, है ना। तो अव्यक्त मुरली है आज की। अव्यक्त बाप दादा हमारे समक्ष, हमारे सामने, और मैं उनके सामने, और उनके मुखार बिंद से जो महावाक्य उच्चारित हो रहे हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर हजम हो रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। और इसी में हम सबका कल्याण भी है। 29/10/2023 और रिवाइज कोर्स है 27 फरवरी 1996। सत्यता का फाउंडेशन है, हेडलाइन है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज वो समय याद आया बाबा जब बोलते थे बच्चों को, आज बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है, और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होती है। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते समझते भी, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर चलती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है बच्चे, जानते हो? प्योरिटी फर्स्ट, देन बाकी अगेन आगे। पवित्रता, तो पवित्रता के आधार पर सत्यता स्वरूप और सहज सदा होता है। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप जो है वो सहज होता है और सदाकालीन होता है। मुश्किल नहीं लगती प्योर जिंदगी में, सत्य जीवन जीने में। तो सत्यता सिर्फ सच बोलना नहीं, सच करना, इसको सच बोलना, सच करना इसको नहीं, लेकिन सबसे पहला सत्य, आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई है, ये पहली बात है। अपने सत्य स्वरूप को जाना। सत्य क्या है जीवन में, बाबा सुना रहे हैं। शुभारंभ है। बाबा कहते बच्चे, मैं आत्मा हूं, अपने स्वरूप को जाना, मैं आत्मा हूं। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, और इस काया में सत्य क्या है? मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं, परम धाम की रहवासी हूं, पिता हमारा परमात्मा है। इस सत्य को बाबा कहते जाना ना। पहले क्या जाना था? मैं फलानी हूं, फलाना हूं, लेकिन अब क्या कहते हो? मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। अपने पार्ट को भी जाना कि देव आत्माएं, आप देव आत्माएं, शरीर और आत्मा दोनों ही वहां पवित्र होते हैं। सारे कल्प में कोई ऐसी आत्मा नहीं जिसका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हों। पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी श्रेष्ठ आत्मा का नहीं है दुनिया में। आत्माएं तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्योरिटी सतयुग और त्रेता में जो हम लोगों की होती है वो आज के युग में या द्वापर युग में नहीं होती सभी की, किसी की भी। चलो पवित्रता के मार्ग पे चल भी रहा हो, कोई बहुत ऊंचा कार्य कर रहा हो, लेकिन शरीर तो इम्प्योरिटी से ही है ना, इसमें सब वही पड़ा हुआ है। बाबा कहते बच्चे,
आपका पाठ देव आत्माओं का पाठ है। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से नेचुरल नहीं बना पाते। जैसे संत महात्मा सन्यासी बहुत सारी औषधियां प्राणायाम ये सब करके तब जाके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। नेचुरल हमारे जैसे नहीं। यहाँ तो बस बाबा ने मन को परिवर्तन कर दिया, इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में। नेचुरल रूप में तो तुम बच्चे हो। देखो बच्चे, कोई सतयुग में पवित्रता का जीवन भी नेचुरल होता है, कोई पुरुषार्थ वहां नहीं। यहाँ का पुरुषार्थ है नेचुरल, और फिर वहां पे भी सहज हो जाता है। वहां कुछ पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता सतयुग की दुनिया में। यहाँ भी हमारा जो मेहनत है वो इतनी कड़ी मेहनत नहीं, नेचुरल स्वभाव में उतर आती है बातें। तो हर संकल्प बच्चे जिनका पवित्र है उनका सत्य भी है। आप में भी सत्यता की शक्ति तब रहेगी जब तक सत्य परिचय को नहीं जानते तब तक संपूर्ण सत्य स्वरूप तो नहीं कहेंगे। बाप के सत्य स्वरूप को जानते हो, कभी भी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो। तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हों, पवित्रता के हों, शक्तिशाली हों। वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि बीच में व्यर्थ भी होता है। बोलो बच्चे, बाबा पूछ रहे सदा रहता है या व्यर्थ भी होता है बीच में? क्या कहेंगे बोलो? तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे क्या? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य? बोलो। अगर यह कोई बैठकर समझे कि मैं झूठ तो नहीं बोलता, झूठ तो नहीं बोलती, लेकिन सत्यता की परख है। संकल्प, शब्द, कर्म, संबंध, संपर्क सभी में दिव्यता का अनुभव दूसरों को भी हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहते हैं मैं तो सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूं। लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध करने में लगे हुए, लेकिन समझ नहीं आता कि ये सत्य है या सत्य सिद्ध करने में लगे। बाबा कहते सत्य को सिद्ध करने की बच्चे आवश्यकता नहीं होती। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हो तो उसमें दिव्यता दिखाई नहीं देती, दिव्यता नष्ट हो जाती है। सत्य कहते हैं कड़वा होता है, नहीं, कभी कड़वा नहीं होता, बस परोसने का तरीका तुम्हारा टेढ़ा है। देखो बच्चे, बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना होगा, जो सच्चा होता है वो कैसे दिखाई देता है। सच तो नच, हमेशा उमंग उत्साह में, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते हैं तो आप अपना और दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वो खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का, थोड़ा उदासी का, अंदर में वो दिव्यता, खुशी, उमंग उत्साह का डांस नहीं हो रहा होगा। तो सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छे लगते हैं, और थोड़ा भी सत्य में असत्य अगर मिक्स होता है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगती। ऐसा है ना, उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर के, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं, आजकल सच्चे लोगों का चलना बड़ा मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ता है। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से झूठ तो नहीं बोलती, लेकिन समझती हैं कि क्या करें बाबा, कहीं न कहीं चतुराई से चलना पड़ता है। इसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हो। अच्छा बच्चे, बाप पूछते हैं ये चतुराई आई कहां से? ये चतुराई का अर्थ क्या है? करना ही पड़ता है। क्यों? भाव नहीं था लेकिन करना पड़ता है। आखिर क्यों? ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं, मेरा भाव नहीं था, भावना नहीं थी, लेकिन करना पड़ता है, चलना पड़ता है। बाप कहते साकार ब्रह्मा बाप को देखा है ना, पालना ली है ना, तो क्या देखा याद है? कहते हैं बाबा, शिव बाबा के लिए, तुम तो ऊपर में बैठे हो, ऊपर बैठा क्या जाने हम दीवानों पे क्या गुजरी है। तो ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े। अच्छा बच्चे,
ब्रह्मा बाप तो साकार रूप में आपके साथ ही रहे ना। वो जीवन पढ़ लो, जिंदगी पढ़ लो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की। और स्टूडेंट भी रहे, यानी सीखा भी शिव बाबा से। कितना भी कुछ भी अपोजिशन हुआ, क्या ब्रह्मा चालाकी से चला? नहीं चला ना। चालाकी चतुराई ब्रह्मा बाबा ने तो नहीं अपनाई, बस अपनी मस्ती में मस्त रहे, ड्रामा के पट्टे पर चलते रहे, सत्य की नाव को छोड़कर भागे नहीं। देखो बच्चे, कितना अपोजिशन हुआ, क्या चालाकी से चला। लोगों ने कितनी राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो, लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया क्या? नहीं ना। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन भगवान वाच, वो हार नहीं, उस समय हार लगती है, लेकिन वो सदा के लिए विजय में, गले में विजय का हार माला बन जाती है। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हो। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो आज दिव्यता अनुभव होती बच्चे, वो बिल्कुल किसी को नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार भी है, तो भी बाप का बच्चा है, सत्य के ऊपर चल रहा है। देखो बच्चे, चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, क्या ऐसे चलती है ना, इसका तो नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई, और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे रह गए। लेकिन बच्चे, पीछे रहना नहीं है, वहां भी आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे परछाई दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? दुनिया में भल पीछे रहो, लेकिन हमारा जिससे काम है उसके तो दिल में आप बसेरा बना रहे हो ना। तो बच्चे, बाप से काम है या आत्माओं से काम है? बोलो। बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प में, हर प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहां आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करोगे तो उस समय के लिए आपका नाम तो थोड़े समय के लिए होता है, थोड़ी शान भी मिलती है, भाषण करने वाले की लिस्ट में भी आ जाते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में भी आ जाते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध बच्चे नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा ही फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल समाप्त हो जाता है। अल्पकाल के नाम, मान, शान का कच्चा फल खा जाते हो। तो बच्चे, मनुष्यों को कॉपी नहीं करो, निर्भय बनो, निर्भय। कहते भी ना, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। इसलिए बाप कहते निर्भय बनो। तो आप सबको क्या करना है? चतुराई तो नहीं सीखते हो? बोलो। बहुत अच्छा बोलते, मैंने कुछ किया थोड़ा, चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन आप ये चतुराई से कब तक चलोगे? सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो बच्चे। सहन शक्ति धारण कर असत्य की शक्ति का सामना करो। प्रभाव में नहीं आओ। कई समझते हैं, हमने महारथियों में भी ऐसा देखा। तो फॉलो करना तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने नहीं है, महारथी हैं, उनको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है या चतुराई से चलता है तो उस समय महारथी तो महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी की लिस्ट में। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया जानते हो ना? फॉलो फादर, नो ब्रदर, नो सिस्टर। इसको करो, बाबा को फॉलो। तो तीन बातें याद रखो बच्चे, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प भी नहीं, साधारण कर्म भी नहीं, दिव्यता भरे संकल्प भी, बोल भी और कर्म भी हो। दिव्यता का अर्थ है दिव्य गुण धारण कर कर्म करना, संकल्प करना। बच्चे, यही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि आप पाप कर्म क्या होता है, तो आप क्या कहते हो बच्चे?
कि कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन वचन और कर्म करना, तो सत्यता का महत्व जाना ना। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, 1 सेकंड में अपने आप को अशरीरी बना सकते हो। एक सेकंड में अपने आप को अशरीरी बना सकते हो। संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो टाइम लगा क्या? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी न्यारे और प्यारे बाप के ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करना आती है ड्रिल तो सभी 1 सेकंड में सब कुछ भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, इस ड्रिल को दिन में जितना बार बार कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम भी ना हो, 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बच्चे बहुत मदद मिलेगी। अशरीरी अव्यक्त है ना, बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए ना, या युद्ध में रहे। बोलो, 5 मिनट बाबा ने ड्रिल कराए थे। बोलो, मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया क्या? सेकंड में बन सकते हो? बहुत काम है, फिर भी बन सकते हो। मुश्किल नहीं है बच्चे। यूएन में भाग दौड़ बहुत रहती है। फॉरेनर्स बैठे थे ना, यूएन में भाग दौड़ बहुत रहती है और शरीर होती है। तो बच्चे अशरीरी बनने की कोशिश करो तो सब होगा ना। अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो सब कुछ नेचुरल हो जाएगा। जैसे शरीर भान में आना, मेहनत करते हो तो क्या मैं फलानी, ये फलाना करते हो, नेचुरल है ना कि मैं फलानी हूं। कोई आवाज देवे तो तुरंत गर्दन मुड़ जाती है। देखो बच्चे, भूले तो नहीं हो ना, करने वाली नहीं कराने वाली हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो उस समय अपने को अलग समझते हो, ऐसे ही मैं शरीर के इंद्रियों द्वारा काम कराने वाली आत्मा हूं। बच्चे, ये दिन में कई बार प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करो तो सभी बॉडी कॉन्शियस की बातें ऊपर नीचे जो होती हैं वो नहीं होगी, जीवन से निकल जाएंगी। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति में विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, मन वचन कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यासी आत्माओं को आज बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सुना बाबा ने किस ओर इशारा दिया? बीच बीच में 5 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, 1 मिनट मिले, आधा मिनट मिले, ये अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करना है। सत्यता भी हो, पवित्रता भी हो, लेकिन दिव्यता भी हो। अच्छा, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव, जो सदा स्नेह के सागर में समाये हुए रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी प्रकार की सुध बुध नहीं रहती। वो प्रभु प्यार में, स्नेह में समाये होने के कारण सब बातों में सहज ही पार हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते, लेकिन बच्चे तो सदा बाप के प्रेम में, स्नेह में डूबे हुए रहते हैं। हाँ भाई, रहते हैं ना बाबा की याद में। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं रहती। मेरा सब समाप्त हो चुका होता है। अनेक मेरा बच्चे मैला बना देता है और एक बाप ही मेरा है, वो मैलापन समाप्त कर देता है। आत्मा भी पवित्र बन जाती है। अच्छा, स्लोगन, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। आप सब भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।